Jai Gurudev student, class 7. So today is our history, chapter number 9. अब यहाँ पे हम बात करेंगे आगे देखा जाए तो बंगाल केस स्टडी के बारे में. तो द पालास वर बुद्धिस्ट, सो दे अर्ली लिटरेरी वर्क्स ऑफ बंगाल वर इन प्रकृत. देखा जाए जो पालास थे शासक वो बुद्धिस्ट थे, इसलिए जो उनके जो लिटरेरी वर्क हुआ करते थे, जो साहित्यिक कार्य वो बंगाली में होते थे और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे. ड्यूरिंग द सेन डिनेस्टी जब आए, सो 11-12 सेंचुरी में, सो संस्कृत रिवाइव्ड, संस्कृत के दोबारा उसे ले आया गया, यानी संस्कृत लैंग्वेज को दोबारा उसे प्रसिद्ध किया गया, लोगों के बीच शुरू किया गया. सो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ लक्ष्मण सेन के समय देखा जाए तो जयदेव रोट गीत गोविंद, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा. अ ब्रिलियंट पीस ऑफ लिरिक पोएट, एक बहुत ही अच्छा पोइट्री थी, कविता थी. सो इवन टुडे आज भी देखा जाए जयदेव गीत गोविंद इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द बेस्ट एंशिएंट क्लासिक ऑफ बंगाल. जयदेव को जो है एक देखा जाए एक बेस्ट क्लासिकल एंशिएंट क्लासिक मतलब एक बहुत बेहतर उन्हें जो है कलाकार माना गया है, एक लेखक माना गया उस दौरान. सो बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी, 14वीं और 16वीं शताब्दी के लगभग बीच में, बंगाल वाज रूल्ड बाई सुल्तानाज हु वर नॉट अंडर द दिल्ली सुल्तान, जो कि सुल्तान के द्वारा शासन किया जाता, लेकिन वो सुल्तान के अंडर में नहीं होते थे, अंडर द मुस्लिम सुल्तान. और जो मुस्लिम सुल्तान होते थे दो पर्शियन, वो जो पर्शियन होते थे वाज द कोड लैंग्वेज, और उनकी कोड लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी. बंगाली डेवलप्ड एज अ रिच रीजनल लैंग्वेज, और बंगाली को एक बहुत ही उत्कृष्ट क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित किया गया, विकसित हुई. और देखा जाए द फेमस वैष्णव पोएट, जो प्रसिद्ध वैष्णव कवि थे चंडीदास, प्रोबेबली बॉर्न एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, ये भी लगभग 14वीं शताब्दी के अंत में इनका जन्म हुआ. एंड इज़ स्टिल रिस्पेक्टेड एंड पॉपुलर फॉर हिज लिरिक, और ये भी अपने लिरिक यानी संगीत के लिए, म्यूज़िक के लिए जाने जाते थे. द मुस्लिम सुल्तान्स ऑफ बंगाल मेड स्कॉलर्स ट्रांसलेट महाभारत एंड रामायणा इनटू बंगाली, और बहुत ही मुस्लिम सुल्तान थे जिन्होंने बंगाल में, बहुत से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ट्रांसलेट करवाया महाभारत और रामायण को बंगाली में. कृतिवासा हुज बंगला वर्जन ऑफ द रामायणा इज़ अ पॉपुलर इन बंगाल. अब देखा जाए कृतिभाषा यानी जो रामायण को ट्रांसलेट किया गया संस्कृत से बंगाली में, उसको क्या नाम दिया गया? कृतिभाषा. तो यानी बंगाली में रामायण को क्या बोलते हैं? कृतिभाषा. एंड एज द रामचरित मानस ऑफ द तुलसीदास इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में हिंदी में रामायण को ट्रांसलेट किया किसने? तुलसीदास ने. सो इन द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में, बंगला विच वाज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, बंगला जो है वाज, जो कि संस्कृत से ही एक भाषा सामने आई थी बंगला, वाज मिक्सड विथ सेवरल पर्शियन एंड यूरोपियन वर्ड्स, और जो कि बांग्ला में बहुत सारे पर्शियन और यूरोपियन वर्ड के साथ मिल गई, विच गेव द बेस ऑफ मॉडर्न बंगला स्पोकन टुडे. और आज देखा जाए जो बांग्ला बोली जा रही है उसमें पर्शियन यूरोपियन भाषा मिक्स करके बोली जा रही है. सो फिर आगे देखते हैं इसमें. द भक्ति मूवमेंट, अब देखा जाए इसमें जो भक्ति मूवमेंट चला है बंगाल में, कंट्रीब्यूटेड टू अ लॉन्ग बंगाली लिटरेचर, लॉट ऑफ बंगाली लिटरेचर, इन्होंने बंगाली लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान दिया. चैतन्य महाप्रभुज डिवोशनल सॉन्ग, कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्ति गाने थे जिन्हें कीर्तन बोला जाता था, कम्प्लीटली स्वेप्ट अक्रॉस बंगाल, पूरी तरह से बंगाल में जो है ख़त्म हो गया, पूरी तरह से. और इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में देखा जाए, एडी मुकुंद चक्रवर्ती रोट चंडी मंगल, मुकुंद चक्रवर्ती ने चंडी मंगल लिखा इन प्रेज ऑफ द गॉडेस दुर्गा एंड चंडी, जो दुर्गा जी जो गॉडेस हैं, देवी हैं दुर्गा, और उनके, और या जिन्हें हम चंडी भी बोलते हैं, इनके प्रेज में, प्रशंसा में
उन्होंने चंडी मंगल नामक एक जो है गीत लिखा। सो द फोल्क म्यूज़िक, और कुछ क्षेत्रीय लोक संगीत भी हुआ करते थे बंगाली में, वाज ऑलवेज वेरी वाइब्रेंट एंड मेलोडियस, जो कि काफ़ी वाइब्रेंट और मेलोडियस होते थे, मतलब काफ़ी बेहतर होते थे, सुनने में बेहतर लगते थे बंगला में। द भक्ति मूवमेंट आल्सो एनरिच्ड द म्यूज़िक इन बंगाल बाय द कीर्तन्स ऑफ डिफरेंट संत्स इंक्लूडिंग चैतन्य के साथ साथ देखा जाए तो, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे और भी म्यूज़िक हुआ करते थे जो बंगाली में पूरी तरह से संतों के द्वारा गाए गए और उसको प्रसिद्धि मिली। द बाउल्स हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सूफी थॉट्स, अब बाउल्स जो होते थे ये सूफी संतों द्वारा लिखे गए थे। थॉट्स एंड म्यूज़िक, कुछ थॉट थे, विचार थे सूफी थॉट्स में, संगीत थे। फॉर्म्ड एन इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ द बंगाल्स फोल्क म्यूज़िक, जो कि एक इनसेपरेबल, जिसकी बंगाल के जो फोल्क म्यूज़िक होते हैं उनसे अलग जो है देखा जाए स्थान रखते थे, यानी बहुत ही बेहतर हुआ करते थे। फ़िश एंड कल्चर की बात करें, जैसा कि बेंगलोर में पता है कि मछली को बहुत ही पवित्र भी माना जाता है, मतलब उनका कोई भी जो काम होता था, पवित्र काम जो भी, वो बिना मछली के मतलब पूरा नहीं होता था। सो फ़िश एंड बंगालीज आर सिनोनिम्स, यानी फ़िश और बंगाली दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। सो द रीज़न इज़ प्योरली जोग्राफिकल, जो कि ये पूरी तरह से जोग्राफिकल है। बंगाल बीइंग रिवर प्रोविंस हैज़ रिच एंड हैज़ राइस एंड फिश एज अ स्टेपल फूड, बंगाल जो कि एक नदी के किनारे का भाग है, जिसके कारण वहाँ पे मछलियाँ और चावल ये पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जो कि उनका मुख्य भोजन भी है। सो फिश इज़ नॉट ओनली अ फूड फॉर द बंगालीज, जो मछली है वो केवल बंगालियों का भोजन ही नहीं बल्कि आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है। नो रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स इज़ कम्प्लीटेड इन द बंगाल विदाउट फिश, कोई भी उनका जो धार्मिक और सामाजिक जो रीति रिवाज होता था बिना बंगाल में बिना मछली के पूरा नहीं होता था। इन द मेडिवल बंगाल, और मध्यवर्ती बंगाल में बात करें, वेरियस बंगाली लिटरेचर कंटेंट, बहुत से बंगाली साहित्य जो है होते थे। सो रेफरेंसेस कंटेंट रेफरेंसेस टू द फिश, जो कि फ़िश को महत्व देते थे। इवन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, यहाँ तक कि मंदिरों की दीवारों पर भी मछलियाँ बनी होती थीं। सीन्स ऑफ फिश, मछलियों की सीनरी होती थी। बीइंग ड्रेस्ड, मछलियाँ अच्छे कपड़े पहने, मतलब कुछ इस तरह का उनका मानवीय रूप होता था। एंड टेकन टू मार्केट वर डिपिक्टेड, और इस तरह मार्केट में हैं, जा रही हैं, मतलब इस तरह की उनको पिक्चर जो है डिपिक्ट किया गया था, दीवारों पर मंदिर की बनाया जाता था। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, और इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तुम लोग कर लेना। जय गुरुदेव।